set up really to address gender-based violence, and the way we approached it was to have a two-pronged strategy. One was addressing women and girls so that they're able to evolve to their full capacities to be able to contribute to society effectively. And the other part of our intervention was really engaging men and boys, because we felt that with all the work that had happened over decades addressing gender inequality, the missing piece was working with men and boys. When we set up Sequin way back in 2009, we were really committed to addressing this gap. That's how the Mardon Wali Baat campaign started out. So the way the module has been designed is a standardized set of workshops that are conducted across the schools, which is then followed by continuous engagement with these students. So the students who are trained, they really become agents of change, and the agents of change keep revisiting what they've learned at the workshops. ये जो एक वेल डिज़ाइंड थॉटफुल प्रोसेस के साथ एक ख़ास प्रक्रिया में जाना, ख़ास तरह से एक कस्टमाइज्ड मॉड्यूल लेके चलना, एक स्पेशल मेथडोलॉजी, और ख़ास तौर से जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमने जो चैलेंज आया है कोविड को लेकर, पैंडेमिक को लेकर, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। और नॉट ओनली एजेंट्स ऑफ चेंज या उनकी फैमिलीज़ या स्कूल मैनेजमेंट के साथ हमने काम करने के साथ साथ खुद की लर्निंग भी बहुत ज़्यादा की है। डायरेक्ट पेरेंट्स से हम कंटिन्यू अप्रोच कर रहे थे, तो पेरेंट्स के माइंड में भी क्लियर हो रहा था कि बच्चा किस चीज़ से कनेक्ट है और क्या प्रोग्राम है ये। इसी में एक एग्जांपल के लिए कि एक एओसी के फादर हैं जो कि हमारे ऑफिस आए थे। पहले उनका वो कॉन्सेप्ट नहीं था, फिर जब हमने उनसे बातचीत करी, उस बच्चे ने साथ में बैठ के समझाया कि ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या बातचीत होती है। बिलीव मी कि वो एकदम बहुत ज़्यादा खुश हुए और वो बोलने लगे कि इस तरह की कोई भी बात स्कूल में या किसी सिलेबस में कहीं पर नहीं हो पाती है, और बहुत ज़रूरी है कि इस एज से इन बातों को शुरू किया जाए। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरा दूसरा बेटा भी 9th क्लास में, आप उसको भी इसमें जोड़िए। कहते हैं बचपन से ही सीखना पड़ता है, और बच्चों का माइंडसेट बचपन से ही होता है कि ये माइंडसेट करते ना कि तुम लड़के हो, बेटा तुम लड़के हो और तुम्हें लड़कों वाला ही काम करना है, तुम्हें घर चलाना है, परिवार चलाना है, तुम्हें रोना नहीं है। ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए भी रोना, कहते ना इमोशंस को बाहर लाने चाहिए। तो कभी कभी लड़कों का भी रोना ज़रूरी होता है, उन्हें इमोशंस बाहर लाने चाहिए ताकि उन्हें भी कुछ अच्छी फीलिंग आए। और उनका जो ये माइंड सेट कर देते हैं ना परिवार वाले या फिर समाज वाले कि तुम लड़के हो और तुम ये काम तुम्हें करना ही ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बचपन से ही बच्चों को ये सीख देनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे लिए एजुकेशन ज़रूरी है, और जो तुम्हारे घर में लड़कियां हैं उनके लिए भी एजुकेशन ज़रूरी है। तुम भी ये काम कर सकते हो और लड़कियां भी ये काम कर सकती है। सीक्विन के माध्यम से जो भी ट्रेनिंग बच्चों को दी गई थी, जो भी उनके द्वारा बताया गया था, उससे काफ़ी हद तक बच्चों में सुधार आया है कि वो लड़कों और लड़कियों में भेदभाव बिल्कुल भी ना होना चाहिए। इक्वलिटी उनके अंदर एक आई है कि लड़का और लड़की जो है समान है, और समान ही उनके साथ जो है बर्ताव किया जाता चाहिए और होना भी चाहिए। It can't be skin deep. It has to really go beyond that. They need to really sink in the learning, really internalize it, make it really a part of their attitude and behaviors, which is really a challenge, right? Because what we've attempted to do in this particular project that we are running in partnership with Rohini Nilekani Foundation was really talking to men and boys about respecting women and being conscious about the fact that gender inequality is detrimental to both men and women, the society at large.